नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप हमारे चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आपको हर वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम PPT के माध्यम से पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा। और आप जानते हैं इस पाठ के लेखक है हरिशंकर प्रसाई। इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न देख रहे थे। पिछले भाग में अभ्यास प्रश्न का भाग 1, उसमें हम कुछ प्रश्न कर चुके थे और भाषा की बात जो कि हमारी छूट गई थी वो हम भाग 2 इसमें पूर्ण करते हैं, देखते हैं। तो चलिए भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं बस, वश और बस। ये 3 प्रकार के शब्द है, 3 है। इनमें से पहला शब्द बस ये सवारी के अर्थ में, और दूसरा शब्द वश ये अधीनता के अर्थ में, और तीसरा शब्द बस ये पर्याप्त या काफी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे उदाहरण देखिए, बस से चलना होगा, पहले शब्द का उदाहरण बस के माध्यम से चलना होगा, बस के द्वारा चलना होगा। दूसरा वश यानी अधीनता के, ये तेरे वश में नहीं है, ये काम तेरे अधिकार में नहीं है, ये काम तेरे वश में नहीं है। तीसरा देखिए, अब बस करो यानी रुक जाओ, पर्याप्त हो गया, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान बस और वश इन शब्दों से 2-2 वाक्य आपको बनाने हैं। दोनों ही शब्दों से, तीनों ही प्रकार के शब्दों से 3 प्रकार के 2-2 वाक्य बनाने हैं। देखिए सबसे पहला बस यानी सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई, तुमने देर कर दी और मेरी बस छूट गई, ये बस के अर्थ में हो गया। देखिए और इसकी बस के अर्थ में दूसरा, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो, जब तक बस नहीं आ जाती तुम यहीं खड़े रहो, हम बस के द्वारा जयपुर जाएंगे। इन वाक्यों के अलावा आपको अन्य वाक्य लिखने हैं। अब देखिए वश, वश यानी अधीनता के अर्थ में, गुलामी के अर्थ में। आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। आजकल के बच्चों को हर कोई समझा नहीं सकता, ये कोई खास विशेष आदमी ही समझा सकता है, हर किसी के वश की बात नहीं है। भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है, अर्थात भगवान का कार्य मनुष्य के वश में नहीं है, ये मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो ये वश यानी अधिकार में या अधीनता के अर्थ में ये 2 वाक्य हैं। इनके अलावा आपको अन्य वाक्य लिखने हैं। और बस सिर्फ, मात्र या पर्याप्त के अर्थ में, बस पर्याप्त के अर्थ में। बस करो, कितना खाओगे, पेट फूट जाएगा है? बस करो, कितना खाओगे। इस बस का यहाँ पर क्या हुआ, रोकने का अर्थ हो गया पर्याप्त हो गया, भैया खूब पेट भर के खा चुके हो, अब रुक जाओ। बस करो, इतना काफी है, और कितना करोगे और कितना काम करोगे, बस करो, आज का काम इतना काफी है, यह भी पर्याप्त के अर्थ में हुआ। पर्याप्त है आज का जितना काम हुआ है, अब बस करो यानी रोक दीजिए। चलिए भाषा की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पाठ में आया शुरुआत में ही कि हम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। देखिए पन्ना से इसी कंपनी की बस, जिस कंपनी की बस हमें यहाँ मिल रही है उसी कंपनी की बस आगे मिल जाएगी सतना के लिए, अभी से 1 घंटे भर बाद में मिल जाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, मित्रों ने, की, शाम की बस से, कंपनी से, इसी कंपनी के, पन्ना से। देखिए इसी कंपनी की बस, की बस, कंपनी की बस, की और पन्ना से। ये जो ने, की और से आदि वाक्य, ये जो शब्द आए हैं वाक्य में, तो वाक्य में ये जो शब्द आए हैं ये 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। ने, की और से, ये क्या है, 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। कारक हम डिजिटल हिंदी ग्रामर, वहां आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। हम कारक पढ़ चुके हैं पहले हिंदी व्याकरण में, तो कारक को आप विस्तृत रूप से वहां प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आपको अध्ययन करना है। इसी तरह के 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। ये जो छोटी मात्रा वाला की है ये 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, और ये जो बड़ी मात्रा वाला की है ये कारक है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य आपको लिखने हैं। देखिए कुछ वाक्य यहाँ देख लेते हैं और इनके अलावा कहानी में से ढूंढकर आपको और भी वाक्य लिखने हैं जिनमें कारक आता है। देखिए ये समझ में नहीं आता कि, अब ये देखिए 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, ये समझ में नहीं आता, एक वाक्य हो गया। और सीट पर हम बैठे हैं या सीट पर हम पर बैठी है,
तो देखिए ये जो की है ये दो वाक्यों को जोड़ रही है। ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, तो की का प्रयोग हो गया यहाँ पर। फिर देखिए नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय से का प्रयोग हुआ। यहाँ ये कारक है, किसे दो शब्दों को जोड़ता है, कारक का कार्य कर रहा है, और कारक का विस्तृत अध्ययन आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से करेंगे। ये बस पूजा के योग्य है। के का प्रयोग हुआ, के कारक है, और कारकों का आप वहां पर अध्ययन कर लेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में सफर कर रहे थे। फिर देखिए यहाँ पर के का प्रयोग हो गया, में भी है। ये सब कारक आप प्ले लिस्ट में जाकर आपको अध्ययन वहां विस्तृत रूप से मिल जाएगा, आपको वहां अध्ययन करना है। फिर देखिए हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदने में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। बस की बात हो रही है। बस की लाइटें खराब हो गई थी, मैं हेडलाइट है वह लाइट भी बंद हो गई थी। वृद्धा ने आंखों की ज्योति खो दी, पाठ में हमने पढ़ा था, लाइटें बंद हो गई। फिर चांदनी रात में रास्ता टटोलकर, रास्ता ढूंढ ढूंढ कर टेढ़ी मेढ़ी होकर वह आगे बढ़ रही थी। इस ऊपर दिए गए वाक्य में आई हुई क्रिया सरकना और रेंगना, ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं, दो गतियां दर्शाती है। दो गतियां हैं यहाँ पर, दो गतियों को दर्शाती है। ऐसी कुछ क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना। अब देखिए सरकना, रेंगना ये गति के लिए प्रयुक्त होती है। घूमना, चलना, फिरना, इस तरह की आपको क्रियाएं लिखनी है जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, केवल वही क्रियाएं। देखिए टहलना, टहलना गति के लिए प्रयुक्त होती है। दादाजी को टहलना बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी देखिए चलना, चलना सेहत के लिए लाभदायक है। फिर देखिए भागना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं क्या है, ये गति के लिए प्रयुक्त होती है। इस तरह की आप और भी क्रियाएं ढूंढकर उन्हें यहां पर लिखेंगे और वाक्य में आप प्रयोग करेंगे। देखिए भाषा की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कांच बिल्कुल, गाड़ी के कांच फूटे हुए हैं खिड़कियों के सारी, और बहुत कम खिड़कियों में कांच थे, और जितने कांच बचे हुए थे उन कांच से हमें बचना था, क्योंकि कांच क्या हो गए थे, खंजर का काम, फूटे हुए कांच थे तो खंजर का काम कर रहे थे। इस वाक्य में बच शब्द का दो तरह से प्रयोग किया गया। एक शेष के अर्थ में, यानी बहुत कम बचे हैं। शेष कितने रहे हैं, बहुत कम शेष रहे हैं, बहुत कम बचे थे, बहुत कम शेष रहे हैं, बाकी के फूट कर गिर गए थे। और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में, जो बचे थे, जो शेष थे ना, बचे थे, उनसे हमें बचना था। यहाँ बचे और बचना, बचे यानी शेष, और बचना यानी हमारी खुद की सुरक्षा करना था उन शीशों से, उन कांच से, फूटे हुए कांच से। नीचे देखिए दिए गए शब्दों में, नीचे जो दिए गए शब्द है जल और हार, ये नीचे दिए गए शब्दों की बात हो रही है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए, लेकिन ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए, और दोनों ही बार का अर्थ अलग होना चाहिए शब्द का, और शब्दों के अर्थ में तुच्छ बदलाव होना चाहिए, बहुत ही बारीक, बहुत ही कम बदलाव आना चाहिए। अर्थात उनका अर्थ भी क्या हो, थोड़ा सा बदला हुआ होना चाहिए। बदलाव तो आना चाहिए, लेकिन बहुत ही तुच्छ बदलाव, यानी बहुत ही छोटा बदलाव उन शब्दों के अर्थ में होना चाहिए। जल का प्रयोग करना और हार का प्रयोग करना है। देखिए जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। देखिए गर्म जल से, गर्म पानी से, और जलना, जल जाना, यहाँ जल जाना, हाथ पे जल गई, पाँव पे जल गई। तो गर्म जल था, पाँव पे गिर गया, पाँव जल गया। जल था, जल से जल गया, जल से हाथ जल गया, जल से पाँव जल गया, गर्म जल से जल गई। तो जल शब्द का दो बार प्रयोग हुआ, लेकिन दोनों ही बार अर्थ क्या हुआ, भिन्न भिन्न है, और बहुत ही माइनर अंतर है दोनों में, है शब्द जल ही। देखिए हार, प्रतियोगिता की इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा। यहाँ देखिए हार शब्द का अर्थ क्या हुआ, मोतियों का हार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और जिसकी हार होगी उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ हार शब्द का अर्थ क्या है, पराजय। तो दो प्रकार से हमने इनका प्रयोग किया। आप इन शब्दों का जल और हार, इनका और भी अलग प्रकार से आपको प्रयोग करना है, अलग वाक्यों में इनका प्रयोग आपको करना है। और देखिए भाषा की बात को हम और आगे बढ़ाते हैं, और अब देखते हैं भाषा की बात में बोलचाल में प्रचलित, प्रचलित यानी जो बोलचाल में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं अंग्रेजी शब्द। हम सामान्य किसी गांव के अनपढ़ आदमी को भी आप अगर उनसे बात करोगे, दुकानदार से जाकर पूछेगा तो पूछेगा इस चीज की रेट क्या है। ये जो रेट शब्द है ये अंग्रेजी का है, लेकिन बोलचाल में प्रयुक्त होता है। जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वह भी रेट शब्द का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं प्रचलित। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास, ये तो फर्स्ट क्लास है जी, में दो शब्द आए हैं, फर्स्ट और क्लास।
ये जो दो शब्द आए हैं यहाँ पर क्लास विशेषण है, फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट श्रेणी की। तो ये जो है फर्स्ट तो क्लास तो हो गया विशेषण, और फर्स्ट ये जो फर्स्ट शब्द है ये फर्स्ट हो गई संख्या, यानी फर्स्ट यानी पहली श्रेणी की, प्रथम श्रेणी की। तो ये तो हो गई संख्या और क्लास हो गया विशेषण। तो फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ये अंग्रेजी का है लेकिन हम हिंदी में इसे किस में रखेंगे? संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्या से संबंधित विशेषता बता रहा है, प्रथम श्रेणी की बस है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान होना, यह गुणवाचक विशेषण है। महान ये आदमी क्या है? महान है, ये उस आदमी का गुण है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। हम विशेषण भी डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में यहां पर हम अध्ययन कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो आप विशेषण का भी वहां जाकर विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषणों के दो उदाहरण खोजकर आपको लिखने हैं। तो आप इसका विस्तृत अध्ययन तो प्लेलिस्ट में करेंगे, डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर करेंगे। विशेषण हम पढ़ चुके हैं पहले वहां पर हिंदी व्याकरण में, और कुछ एक शब्द में यहां पर देता हूं आपको। देखिए संख्यावाचक विशेषण है 4 औरतों की संख्या बताई जा रही है, 4 है संख्यावाचक विशेषण। 8 कुत्तों की संख्या बताई जा रही है, संख्यावाचक विशेषण है। 10 केले या केलों की विशेषता है 10 है, तो ये संख्यावाचक हो गया। और गुणवाचक विशेषण देखिए, चांदनी रात कैसी है? चांदनी रात, काली रात, घनघोर अंधेरी रात, समझदार आदमी, सफेद धोती, लाल कुर्ता, ये क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। और विशेषण का आप प्ले लिस्ट में जाकर डिजिटल हिंदी ग्रामर वहां पर आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।